इंजमाम भाई से एक ही चीज बोलना चाहूंगा मैं, अगर आपको लगता है छेड़छाड़ हुई है तो आपने ही सबसे पहले छेड़छाड़ की है और आप पकड़े भी गए हो। ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। मेरे ख्याल से ये उनको कहना ये चीज अच्छी नहीं लगेगी। अगर कोई नॉन प्रोफेशनल को एज अ फैन ये बात करता तो हमें भी ये बात बुरी नहीं लगनी थी, लेकिन एक प्रोफेशनल प्लेयर है जो इतना बड़ा नाम है तो ये बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से नॉन प्रोफेशनल स्टेटमेंट मैं तो इसको कहूंगा। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टैंपरिंग चलते मैच हारी थी। बेइज्जती तो फिर वही करता है ना कि जब आप मौका देते हैं, आपको क्या लगता है हम लोग मौका दे रहे हैं इंडिया को बेइज्जती करने का, तो वो कर रहे हैं। आपने मौका नहीं दिया इमरान खान साहब को, उन्होंने बेइज्जती नहीं की, जो दे रहे थे उनकी कर रहे हैं। मोहम्मद शामी ने असल में हमें ग्रिल किया है, इंजमाम आलू को ग्रिल किया है। मेरे लिए उसके कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इजी नहीं है आपके वो इस तरह बॉल को आप टेम्पर कर सकें। आप जाहिर है वो शाहिद खान आफरीदी वो खा गए थे बॉल को। भाई के दौर की खबरें सुनिए कि सुनते हैं कि कभी बॉल टैंपरिंग हुआ करती थी, लेकिन देखिए इमरान खान साहब के ऊपर इल्जाम लगा था बॉल टैंपरिंग का, मुझे अच्छी तरह याद है, और लंदन की कोर्ट में लगा था। याद है कि जब पाकिस्तान यूएसए के खिलाफ मैच खेल रहा था, जो मैच फंसा था उसमें हारिस रऊफ का बॉल भी रिवर्स स्विंग हो रहा था, तो फिर ये है कि वो फिर लोग आपके ऊपर भी इल्जाम लगाएंगे। जब आप कोई ऐसा बयान देते हैं, ऐसा बयान जारी करते हैं जिसके हकाइक मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो उसका असर कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ता दुनिया में। अब जितने कैमरे लगे हुए हैं तो उसमें तो छोटी मोटी भी पता लग जाती है। आप अगर जरा सा भी कुछ छेड़खानी कर रहे हैं तो कैमरा तो नाखून भी गया ना, बॉल पे नाखून भी गया, वो भी पकड़ रहा है। अब तो कैमरा अब इतना इजी नहीं है, तो फिर इंजमाम उल हक ने कैसे इल्जाम लगा दिया, या वो फिर उन्होंने कहा चलो एक शोशा छोड़ दो। नहीं हो सकता है उससे पहले हसन रजा ने बोला था, या रजा हसन ने, जो कि भाई बाल में चिप लगाई हुई है इंडिया ने। मोहम्मद शामी की जो वर्ल्ड कप वाली परफॉर्मेंस थी कि भाई ऐसा लगता है मोहम्मद शामी ने बाल में चिप लगाई हुई है, उस पर पूरी दुनिया में हमारी छलवार उतरी, हमारी बेइज्जती हुई, पूरी दुनिया में नंगा कर दिया हमारी क्रिकेट को। अगलों ने बेइज्जती कर करके भाई बात भी ऐसी थी बेइज्जती करवाने वाली। ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टूनगिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। और भारत अच्छा खेल रहा हो तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा होता, और खासकर उस क्रिकेटर को निशाना बनाया जाता है जो उनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं। अब तक अर्शदीप सिंह पे कोई चीज साबित नहीं हुई है। देखिए इतने सक्सेसफुल अर्शदीप सिंह दिखाई नहीं दे रहे थे बिफोर वर्ल्ड T20, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन इंडिया ने उन पे कॉन्फिडेंस बरकरार रखा। बुमराह से पहले ही उन्हें बॉल दिया, नए बॉल से ही अर्शदीप ने आगाज किया, और रिजल्ट देखें। आपके जिस कंट्री के साथ सेंसिटिव ताल्लुकात हो गए, आप कोई भी बात करेंगे वो मतलब गलत बात करेंगे तो वो गलत तरह से ही परसीव की जाएगी। और खासकर जिस मैच की इंजमाम ने बात की थी वो मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, तो मैं ये समझता हूं कि अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये मैच था तो ऑस्ट्रेलिया वाले तो सबसे पहले बोलते हैं। यहाँ का हर बॉलर बॉल टैंपरिंग करता है, क्योंकि छोटी मोटी टेम्पर आपके हाथ में पता नहीं चलती। एज अ पाकिस्तानी मुझे भी जो लगता रहता है कभी कभी जो ऐसी छुस मार देते हैं हमारे साबिक खिलाड़ी, वो आप देखें जब वो जो मैच के दौरान शमी ने 5 विकेटें ली थी और जो वो सजदा नहीं किया शमी ने, ये कहा गया जी कि इंडिया के लोगों से डर के शमी ने जो सजदा नहीं किया, उस पर जो बड़ी कंट्रोवर्शियल जो बातें की गई। सीनियर जूनियर का जो ये पंगा होता है ना, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में पाया जाता है, इंडिया पाकिस्तान में, और ये सब क्रिकेट के खेल में पाया जाता है। इंडिया पाकिस्तान और क्रिकेट के खेल से बाहर निकल के देखो, दुनिया में कोई सीनियर जूनियर नहीं कर रहा होता, सिर्फ हमारे यहाँ सीनियर जूनियर की बहस चल रही होती है। उन्होंने जो इंजमाम उल हक को जवाब दिया कि ये कार्टूनगिरी बंद करो, ये कार्टूनगिरी तुम लोगों की नहीं चलने वाली है, जो तुम लोग जो हमारे जीतने के बाद करते हो, तो ऐसा मत करो, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों जो T20 वर्ल्ड कप में इंजमाम उल हक ने अर्शदीप सिंह के ऊपर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाया था कि उन्होंने मतलब बॉल में टेम्परिंग करके रिवर्स स्विंग करा रहे हैं, उसको लेकर मोहम्मद शमी ने इंजमाम उल हक को जवाब दिया, जिसमें उन्होंने इंजमाम उल हक को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया कि उन्होंने मतलब जब मैच खेल रहे थे तब वो टेम्परिंग कर रहे थे बॉल का, तो उसके बारे में नहीं जिक्र कर रहे हैं, बल्कि जो हम लोग इतनी शानदार बॉलिंग कराए T20 वर्ल्ड कप में हमारे प्लेयरों ने, उसके खिलाफ इंजमाम उल हक ऐसी बातें कर रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि इंजमाम उल हक साहब एक सीनियर मतलब उनकी बहुत सारी खिदमात है पाकिस्तान के लिए, और उनका तजर्बा, उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर भी करती है, बहुत वैल्यू रखती है, लेकिन जब आप कोई ऐसा बयान देते हैं, ऐसा बयान जारी करते हैं जिसके हकाइक मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो उसका असर कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ता दुनिया में। 2023 में शामी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहे थे गेंद के साथ, उस वक्त भी एक ऐसी गुफ्तगू जो है हुई थी, पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर ने की थी। तो अब जो 3 गेंदें लेकर जाने वाला मामला है वो उन्होंने शायद इसीलिए उस तरफ इशारा किया है कि 3 मुख्तलिफ गेंदों से कर लूँगा। तो ये रिवर्स स्विंग पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी करते रहे हैं। आप देखें कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जिमी एंडरसन बहुत अच्छी रिवर्स स्विंग करते हैं ना, दुनिया के दीगर फास्ट बॉलर्स भी करते हैं। इवन क्रिस जॉर्डन जो हैं उन्होंने भी की थी वर्ल्ड कप में, तो काफ़ी सारे बॉलर्स ऐसे हैं जिनको रिवर्स मिलती रही है। तो ठीक है, चूँकि उन्होंने बात की है उसके ऊपर कमेंट लोग लेंगे, चलती रहेगी बात, चलती रहेगी, बस ठीक है। थोड़ा मोहतात गुफ्तगू आप कर सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, उनका ख्याल है कि ऐसा हुआ होगा,
तो उन्होंने उसके ऊपर जवाब भी दिया। उन्होंने बाद में रोहित ने भी बात की थी, उसके बाद उन्होंने भी जवाब दे दिया। तो अब ये अल्फाज हैं, बयानात हैं, चलते रहेंगे जब तक लोग उनको याद रहेंगे, लोग पूछते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। ये गुफ्तगू का सिलसिला आपको पता जारी रहता है, स्पेशली जब आप, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि खेल इतना अच्छा ना हो, जब आप अच्छा खेल ना पेश कर पा रहे हो, उस वक्त आपकी जो गुफ्तगू है ना वो बहुत बहुत सिलेक्टेड सी बात आपको करनी चाहिए। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने कहा है कि अगर मैं पाकिस्तान आया या चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा मैच कहीं पर भी हुआ तो 20-30 बंदों को बीच पंचायत में बिठाकर मैं अपनी वो तीनों बॉल जो 2023 वर्ल्ड कप में जिससे मैंने आउट किए थे वो लेके आऊंगा। उन बॉल को मैं खोल के दिखाऊंगा कि इस बॉल में चिप कहां पर है। और फिर उन्होंने बोला कि ये कार्टूनगिरी, ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टूनगिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। और भारत अच्छा खेल रहा हो तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा होता, और खासकर उस क्रिकेटर को निशाना बनाया जाता है जो उनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं। ये 3-4 खास बातें हैं जो उन्होंने की हैं, और एक और उन्होंने बात पाकिस्तान के सिलेक्शन पर की, उस पर मैं अलग ब्लॉग करूंगा। मगर ये जो इंजमाम को उन्होंने जवाब दिया और जिसे बोलते हैं कि बड़ी हार्श वर्ड्स यूज किए, खासकर उन्होंने अपने बारे में जो उन पर तनकीद हुई उस पर, और जो अर्शदीप पर बातचीत हुई कि वो रिवर्स स्विंग जो हो रही है, बॉल को टेम्पर किया गया और ब्ला ब्ला ब्ला, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला एक और नमूना खोद कर दिया है इन्होंने, मतलब इंजमाम को। फिर उन्होंने ये बोला कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप ये बात करें। फिर उन्होंने वसीम अकरम वाली बात का भी रेफरेंस दिया कि जब मेरे पर ये इल्जाम लगा, यानी 2023 वर्ल्ड कप में जब मेरे पर ये इल्जाम लगाया पाकिस्तानी एक क्रिकेटर ने कि मैं बॉल मुझे वो मिलती है जिसके अंदर सिम होती है, चिप होती है, जिससे बॉल की मूवमेंट इतनी तगड़ी हो जाती है। उन्होंने बोला कि अगर ऐसा फर्ज किया, मैं मान भी लूं, तो हो सकता है बटन गलत दब गया हो, यानी वो चिप का बटन पुश करते गलत दब गया हो, तो बॉल इन स्विंग की जगह पे आउट स्विंग हो जाए और वो चौका हो जाए। हार से या जीत से इनको वास्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि इनको ये कार्टून गिरी जो है बंद करनी चाहिए। इनकी कार्टून गिरी अब नहीं चलेगी। यानी कि वो बोल रहे थे ये कार्टून वाली हरकतें करते हैं, जो जैसे कार्टून्स करते हैं ना वैसी हरकतें ये करते हैं, और इनकी अब ये कार्टून गिरी जो है वो चलेगी नहीं। ये जो मोहम्मद शमी ने बोला, और हकीकत में यार एज अ पाकिस्तानी मुझे भी जो लगता रहता है कभी कभी जो ऐसी छुस मार देते हैं हमारे साबिक खिलाड़ी। वो आप देखें जब वो जो मैच के दौरान शमी ने 5 विकेटें ली थी और जो वो सजदा नहीं किया शमी ने, ये कहा गया जी कि इंडिया के लोगों से डर के शमी ने जो सजदा नहीं किया, उस पर जो बड़ी कंट्रोवर्शियल जो बातें की गई। फिर उससे पहले वो जब मोहम्मद रिजवान ने जो वो मैदान में जो नमाज पढ़ी थी, उस पर जो वो वकार यूनुस ने जो एक बड़ा जो है वो एक ऐसा कंट्रोवर्शियल जो बयान दे दिया था। और अब जो वो इंजमामुल हक ने जो ऐसी बात की, ये कहीं ना कहीं शो जो होता है ना उसकी रेटिंग बढ़ाने के लिए भी ये लोग ऐसी चीजें करते हैं, और उसके बाद यही चीजें इनका मजाक बन जाती हैं और जो इनको हमेशा ट्रोल किया जाता है। मैं सारे पाकिस्तानी साबिक खिलाड़ियों को नहीं कह रहा, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसी हरकतें करते हैं जो बाद में हमारा मजाक का बायस बनती हैं। ठीक है, बहरहाल ये उन्होंने जो इंजमामुल हक को जवाब दिया कि ये कार्टूनगिरी बंद करो, ये कार्टूनगिरी तुम लोगों की नहीं चलने वाली है जो तुम लोग जो हमारे जीतने के बाद करते हो। जैसा कि आप सबने वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से इंजमामुल हक को पाकिस्तानी मीडिया खुद जलील कर रही है, कि किस तरह से उसने अर्शदीप सिंह के बारे में इस तरह की बातें की थी। उसको लेकर मोहम्मद शमी ने आज एक पॉडकास्ट में मतलब इंजमामुल हक को जमकर ट्रोल किया कि उसको इस तरह की बातें अर्शदीप सिंह के बारे में या किसी भी भारतीय प्लेयर के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए, जिसको लेकर मोहम्मद शमी का यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और खुद पाकिस्तानी मीडिया अब इंजमामुल हक को जमकर ट्रोल कर रही है। वहीं मोहम्मद शमी ने ये भी कहा कि हमें भी जब 2023 वर्ल्ड कप भारत में चल रहा था उस समय भी हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि मतलब मोहम्मद शमी के बॉल में चिप लगी हुई थी, इस वजह से मोहम्मद शमी इतनी शानदार बॉलिंग करा रहे हैं। तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जब अगर हम पाकिस्तान में कोई मैच खेलने आएंगे तो हम कुछ लोगों के सामने बॉल को दिखाएंगे जिस बॉल से हमने उस वर्ल्ड कप में बॉलिंग कराई थी, और सबके सामने दिखाकर बताएंगे कि उस बॉल में चिप लगी थी या कुछ और लगा हुआ था, जो इतनी शानदार बॉलिंग हो रही थी। जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया खुद इंजमामुल हक को ट्रोल कर रही है कि उसको माफ़ी मांगना चाहिए, और मतलब अर्शदीप सिंह के बारे में ऐसी बातों को लेकर मतलब जनता से सॉरी करना चाहिए। जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा इंजमामुल हक पे मतलब गुस्सा है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप में हमने प्रदर्शन दिखाया, उसी का ये नतीजा है कि पाकिस्तान के जितने एक्स क्रिकेटर हैं वो भारत को ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इनकी पाकिस्तान की खुद की टीम इतनी बुरी प्रदर्शन दिखाई T20 वर्ल्ड कप में कि अपने प्लेयरों को नहीं ट्रोल कर रहे हैं बल्कि भारत को ट्रोल कर रहे हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।